चल रहा है, इसमें हमने काफ़ी सारी डिजीज पढ़ ली है। नेक्स्ट डिजीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें है किडनी के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बीमारियों का समूह जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के कारण होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। यह ग्लोमेरुलस का एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें शरीर के अन्य भाग जैसे स्किन व थ्रोट में इन्फेक्शन के कारण एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोजिकल कॉम्प्लेक्स बनता है जो किडनी के ग्लोमेरुलस में जमा होकर यह डिजीज करता है। इसमें किडनी फंक्शन लॉस हो जाता है, लेकिन 90% पेशेंट का नॉर्मल रीनल फंक्शन 60 दिनों में वापस आ जाता है। अब देखेंगे इसके कोजेज। बॉडी में कहीं भी जैसे स्किन व थ्रोट में ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन होना। इम्पेटिगो ए बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई। फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस की 2 से 3 वीक पहले ही हिस्ट्री। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे सिस्टेमिक लम्प्स, इरिथ्रोमेटोसिस SLE एंड इंटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू characterized by erythromatous butterfly race over the nose and neck which resembles a wolf snot। आप देखेंगे इसके टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यदि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में 2 से 3 वीक के बाद होते हैं, और सेकंड है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यह धीरे धीरे लॉन्ग टाइम के बाद होता है। अब देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है क्लासिकल साइन आर ग्रोस हीमेटोयूरिया जैसे क्लाउडी, स्मोकी, कोल्ड टी और रेड ब्राउन यूरिन एंड प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया प्रोड्यूस एक्सेस फॉर्म इन द यूरिन। ओलिगोयूरिया, यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे या 30 ml पर हावर से कम। या एनयूरिया, एनोरेक्सिया, नोजिया तथा वोमिटिंग। जनरलाइज्ड एडिमा विशेषतः पीरियोडिकल व फिकल रीजन। प्लूरल इफ्यूजन तथा एसाइटिस, विस्टल स्पष्टता, एक्यूटी कम होना, BUN तथा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना, हाइपरटेंशन। अब देखेंगे इसके डायग्नोसिस। इंक्रीज्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, नॉर्मल लेवल इज 1.010 से 1.026 तक होती है। किसी सब्सटेंस के वेट को वाटर के समान आयतन के वेट से कंपेयर करना स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। सॉलिड तथा लिक्विड मटेरियल के वेस्ट वाटर को मानक के रूप में यूज करते हैं तथा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1.000 माना गया है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिपिस्टिक मेथड सबसे सामान्य मेथड है। रिफ्रैक्टोमीटर तथा यूरिनोमीटर सबसे कम एक्यूरेट मेथड द्वारा मेजर किया जाता है। इंक्रीज्ड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसी ओ ASLO टाइटर। ASLO स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के विपरीत बनने वाली एक एंटीबॉडी होती है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ स्ट्रेप्टोकोकाई द्वारा बनाया गया एक एंजाइम होता है जो बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। इस टेस्ट का यूज ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन के कारण होने वाले डिसऑर्डर को रेट्रोस्पेक्टिवली डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP। सी रिएक्टिव प्रोटीन इज ए फर्स्ट एक्यूट फेज प्रोटीन। कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन जिसकी कंसंट्रेशन इन्फ्लामेशन के दौरान 25% बढ़ती या घटती है उसे एक्यूट फेज प्रोटीन कहते हैं। कई इन्फेक्टियस व इन्फ्लामेटरी डिजीज में CRP लेवल बढ़ा हुआ रहता है। BUN ब्लड में यूरिन के रूप में इंट्रोगन तथा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना। यूरिया उन एमिनो एसिड के ब्रेकडाउन का मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होता है जिसका यूज एनर्जी प्रोडक्शन हेतु होता है। अब देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन। रीनल फेल्योर, हार्ट फेल्योर तथा पल्मोनरी एडिमा, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। हाइपरटेंसिव
एनसिपेलोपैथी, ब्लड प्रेशर के अचानक व अत्यधिक बढ़ने, अधिकतर मामलों में डिस्टोल बीपी 120 mmHg से अधिक होने के कारण अचानक हेडेक तथा मेंटल स्टेटस में बदलाव आना। अब देखेंगे इसके मैनेजमेंट। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करें, जैसे पेनिसिलिन। इम्यूनिटी को सप्रेशन करने के लिए स्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर करें। डाइट में हाई कैलोरी तथा लो प्रोटीन व सोडियम एजोटेमिया की स्थिति बढ़ने तथा फ्लूइड रिटेंशन को रोकने के लिए दें। ओलिगोयूरिया के दौरान हाइपरकैलेमिया को रोकने के लिए पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट करें। रीनल फेल्योर, कार्डियक फेल्योर तथा हाइपरटेंसिव एनसिपेलोपैथी के साइन के लिए मॉनिटर करें। डेली वेट एट द सेम टाइम ऑफ डे बाय यूजिंग सेम स्केल। इन्फेक्शन जैसे शोर थ्रोट, URTI व स्किन इन्फेक्शन के एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए एडवाइज करें। नेक्स्ट डिजीज पढ़ने वाले हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI, और इसको सिस्टाइटिस के नाम से भी जानते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट पेल्विस ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या यूरेथ्रा में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति, मोर देन 10³ बैक्टीरियल पर ml यूरिन को UTI कहते हैं। यह संक्रमण या तो यूरेथ्रा 95% से एसेंड होता है या फिर ब्लड स्ट्रीम से किडनी 5% में फैलता है। इन्फेक्शन की कॉमन साइट सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिन ब्लैडर और यूरेथ्राइटिस होती है। सिस्टाइटिस UTI वुमेन में अधिक होती है क्योंकि यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर छोटा होता है तथा एनस के निकट स्थित होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी तथा प्रेग्नेंट वुमेन UTI के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होती है। मेल में यूरेथ्राइटिस प्राय STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे गोनेरिया या क्लैमाइडियल इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होता है। अब इसके कॉज, UTI के सबसे सामान्यतः जिम्मेदार बैक्टीरिया E. coli 80 to 86% होता है। अन्य पैथोजेंस स्यूडोमोनास, सीरोटिया, प्रोटियस तथा एंटेरोबैक्टीरियो कॉमन सेल बैक्टीरिया ऑफ GIT होते हैं। यंग वुमेन में स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस व प्रोस्टेट डिजीज वाले मैन में एंटेरोकोकाई भी प्राय जिम्मेदार होती है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मिक्चुरेशन, यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होना, फीवर, चिल्स, क्लाउडी, डार्क व दुर्गंध फॉल स्मेल वाला यूरिन, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड इनेबिलिटी टू वॉइड, लो एब्डोमिनल, सुप्राप्यूबिक एरिया में डिस्कम्फर्ट होना। नोक्चूरिया से तात्पर्य अधिक फ्लूइड इंटेक, CHF, अनियंत्रित डायबिटीज मेलाइटस, UTI, प्रोस्टेट डिजीज, रीनल फंक्शन का इम्पोर्टेंट अथवा डायरेटिक यूज करने से सोने के बाद अत्यधिक बार बार यूरिनेशन होना होता है। नोक्चुरल एनोरेसिस अथवा बेड वेटिंग, नाइट टाइम में यूरिनरी इनकॉन्टेंस होना। अब देखेंगे इसका डायग्नोसिस, यूरिनलाइसिस, स्टेराइल कंटेनर में मिड स्ट्रीम क्लीन कैच या कैथेटराइज्ड स्पेसिमेन द्वारा प्राप्त यूरिन से, यूरिन में WBC की प्रेजेंस होना, स्पून यूरिन के हाई पावर फाइल्ड HPF में 8 से 10 से अधिक WBC अथवा प्रति mm³ यूरिन में 1 लाख से अधिक काउंट होना UTI को सजेस्ट करता है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी तथा pH का बढ़ना, UTI के अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस का पता लगाने तथा उपयुक्त एंटीबायोटिक थेरेपी सुनिश्चित करने के लिए यूरिन कल्चर करना। अब देखेंगे इसके मैनेजमेंट। कम से कम 14 दिन तक एंटीबायोटिक, सल्फा ड्रग, सल्फामेथोट्रोक्साजोल, सल्फामेथिजोल, नाइट्रोफुरानासन, सिफेलोस्पोरिन्स या क्विनोलोल्स एडमिनिस्टर करें।
फीमेल क्लाइंट को अच्छी पेरिनियल केयर फ्रॉम फ्रंट टू बैक के लिए सिखाएं। सहवास इंटरकोर्स के बाद 1 गिलास पानी पीने तथा वॉइड करने के लिए अवॉइड करें। प्रत्येक 2 से 3 घंटे में वॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्ट करें। एसिड आस्ट डाइट द्वारा यूरिन की पीएच एसिडिक पीएच 5 से 5.5 मेंटेन करें। प्रतिदिन 3 लीटर तक फ्लूइड इंटेक हेतु एनकरेज करना। अब नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे हम पॉलीसिस्टाइटिस किडनी डिजीज PKD। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में कोई भी हेरेडिटरी डिसऑर्डर जिसमें किडनी और किसी अन्य अंग से सिस्ट बनती है तथा जो धीरे धीरे किडनी टिश्यू व फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती है। सिस्ट बनने के कारण किडनी का आकार बढ़ जाता है तथा फिर सिस्ट के रप्चर होने से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण नेफ्रॉन डैमेज होने से अंतिम रूप से क्रोनिक रीनल फेल्यूर होकर पेशेंट की डेथ हो जाती है। PKD ग्रसित एडल्ट में सामान्यतः सेरेब्रल एन्यूरिज्म पाया जाता है। इसके टाइप बताए गए हैं। इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी, यह इनहेरिडिटरी ऑटोसोमल रिसीव ट्राइट है। इसके कारण डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही इन्फेंट की डेथ हो जाती है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी, यह एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है जिसके परिणाम स्वरूप क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाता है। इसका मैनेजमेंट है, इसका डिफिनेटिव ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांटेशन तथा डायलिसिस करना होता है। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे हम रीनल फेल्योर, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।